दोस्ती फिल्म के बाद कहाँ गुम हो गए सितारे सिद्धार्थ कुमार और निखिल कुमार। आज भी हैं चहेते उनके ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद। ओवरनाइट सुपरस्टार सुशील कुमार और सुधीर कुमार का क्या हुआ? तो क्या सच में दिलीप कुमार से उनका स्टारडम बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ही दोस्ती फिल्म के कलाकारों को मरवा दिया? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साल 1964 में सत्येन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म फ्रेंडशिप पर खुलासा ही पूरे देश में हुआ था। इसके सभी गाने पॉप अप हुए थे और फॉर अबाउट जिनिंग की गूंज में शामिल थे। आईआर फिल्म की कहानी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ हो या फिर सुशील कुमार और गजीब कुमार की अदाकारी हो, इस फिल्म में न केवल देश बल्कि कलाकारों को भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। यह फिल्म चौथे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जमाने में इस फिल्म ने 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस छापा था। फिल्म की रिलीज के साथ ही दोनों स्टार सुशील कुमार और नवजात कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज के बाद दोनों सितारे अचानक ही गायब हो गए? आखिर कहाँ गए ये दोनों? क्या कहीं गुम हो गए ये दोनों सितारे? जानकर कहेंगे कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए तो पूरे देश में एक खबर की आग की तरह फैल गई कि दोनों सितारे एक ही कार में मौत हो गई और इसके पीछे मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का नाम लिया गया। जबकि आपको बता दें कि यह महज़वा थी, ना ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और ना ही इनके पीछे दिलीप कुमार का कोई हाथ था। यह फिल्म इतनी बेहतरीन थी, इसके बावजूद समान दर्जा दिया जा सकता था कि फिल्म को उस साल का नेशनल बेस्ट अवार्ड फीचर फिल्म का हिंदी अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 1965 में फिल्म में बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जैसे फिल्में मिली। जिसके बाद फिल्म में 6 गाने थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी और एक लता मंगेशकर ने गाया था। उसके गाने तुम्हें सांझ सवेरे, राही मनवा दुख की चिंता और जब राह ना मिले ऐसा मेरे कदम है, जानने वालों को जरा मुड़ के देखो, यहाँ आज भी एक ही पॉप है। इस फिल्म के बाद दोनों ही कलाकार के साथ क्या किया गया, इसे देखने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पहले उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। यहाँ हम आपको दोनों की रोशनी से जुड़े कुछ बयानों के बारे में ज़रूर बताएंगे। फिल्म में वैशाखी का सहारा लिए मीरा के किरदार वाले कलाकार सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। इनका असली नाम सुशीला बेलानी था। उनके जन्म के प्रमुख वर्ष के बाद ही देश का बंटवारा हो गया और वो परिवार जिसमें गुजरात भी शामिल हो गया। बचपन में वो मशहूर रईस थे, पर उनके परिवार के बिजनेस ने कुछ खास नहीं चल पाया, तो वो लोग अमीर बन गए। सिगरेट में उनके दादाजी को बहुत बड़ी क्षति हुई और वह दिवालिया हो गए। इस किताब में पिता और दादा दोनों की मौत हो गई और सुशील कुमार की माँ और उनके भाई बहन अपनी मौसी को लेकर, जो शहर के चैम्बूर इलाके में रहते थे, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी माँ ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया। शुरुआत में उन्होंने 1-2 सिंधी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने काला बाजार, कूड़े के फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया। फिर क्या था, उन्हें मिली फिल्म दोस्ती, जिसमें उनकी सफलता ने स्टार कास्ट को छू लिया था। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म के लिए एक फिल्म के लिए मना कर दिया क्योंकि वो दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे। इसके बाद सुशील कुमार ने जय हिंद कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करना शुरू कर दिया। साल 1971 से 2003 तक वे एयर इंडिया में नौकरी के पद पर थे और बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई के चैम्बूर इलाके में ही रहने लगे। फिल्म में अंधे लड़के मोहन का किरदार निभाए गए अलैहिस्सलाम कुमार रावत एक महाराष्ट्रीय परिवार से थे। वो सुपरमार्केट के लाल बाग पारेल में रहते थे। इफ कुमार के मामा मशहूर शांताराम की कंपनी राजमहल कला मंदिर के चीफ मेकमैन थे। इफ्तार कुमार ने साल 1964 में ही संत ज्ञानेश्वर फिल्म में काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने लाडला और जीन की राह जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने उनकी अन्नपूर्णा और सुदर्शन ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। इसके बाद उनकी फिल्म दोस्ती लगभग खत्म हो गई थी और उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। रिवॉल्वर के बारे में आज की कई बातें सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर बात की जा रही है
कि साल 1993 में चिकन चीफ ने उनके गले में हड्डी फंसा दी थी और मुंबई में 93 रिश्तों के कारण लगी उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिला, जिससे उनका घाव हो गया और कुछ दिनों के बाद टाटा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनका देहांत हो गया। ये पूरी तरह से गलत बात है। बेब कुमार की छोटी बहन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बॉक्स में कहा है कि साल 1993 में उनकी मौत कैंसर के कारण हुई थी। चिकन बोन वाली कहानी पूरी तरह से गलत है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि फिल्म में मोहन का किरदार के बीच हमारे बीच क्यों नहीं रहे, जबकि रामू, नीनी, स्थिर कुमार स्कूल लाइफ एक्टर्स हैं। दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप कुमार का परिवार भारत आ गया था। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर अलग ही पहचान बनाई थी। दिलीप कुमार को पल पल इसको लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था कि साल 1998 से 99 में पाकिस्तान की सरकार ने दिलीप कुमार को सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज देने की मंशा जताई, तो उनका काफ़ी विरोध होने लगा। बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार पर काफ़ी सवाल भी उठाए थे। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया था। दिलीप कुमार ने बताया था कि जब सम्मान को पाने से पहले कुछ चीज़ें साफ करना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में पूछा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सम्मान प्राप्त करने के लिए सलाह दी थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दिलीप कुमार को पाकिस्तान का जासूस होने का आरोप लगा था। पुलिस को दिलीप कुमार पर शक था। दिलीप कुमार पर आरोप था कि 60 के दशक में उन्होंने पुलिस के घर पहुंची और आज तक में छपी हुई रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार की कंपनी सिटीजन फिल्म्स प्रोडक्शन विभाग के कर्मचारी को पुलिस ने जासूस के रूप में गिरफ्तार किया था। आरोपी की छानबीन में पुलिस को एक डायरी हाथ लगी। इस डायरी में कई लोगों के नाम शामिल थे। इसमें दिलीप कुमार का भी नाम शामिल था। ऐसे में पुलिस को दिलीप कुमार पर शक होने लगा था। पुलिस को शक था कि दिलीप कुमार गोपनीय जानकारी पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश जो हो चुका है, तब पहुंचा रहे थे। कोलकाता पुलिस ने इसी क्रम में दिलीप कुमार के घर की तलाशी ली थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगा। हालांकि बाद में कई तरह के सवाल उठाए गए। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने अपने एक लेख में लिखा, ऐसा सिर्फ दिलीप कुमार के साथ हुआ। उनके ऊपर मुस्लिम होने के कारण जासूसी के आरोप लगे। अगर देवानंद का नाम भी डायरी में हो तो शायद उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होती। महान अभिनेता दिलीप कुमार के बंगले से जुड़े विवाद में नया मोड़ आया। मूलराज खटाऊ ट्रस्ट ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी और साफ किया है कि दिलीप कुमार को दी गई जमीन का पट्टा 999 साल का है। पट्टेदारी प्रपत्र पर साल 1953 में दस्तखत किए गए थे। इस लिहाज से पट्टा सन 1952 तक के लिहाज से जायज है। ट्रस्ट ने साफ किया कि दिलीप कुमार जमीन के पट्टेदार हैं, न कि किराएदार। ट्रस्ट की सार्वजनिक सूचना से दिलीप कुमार का कब्जे वाली जमीन पर दावा पुख्ता कर दिया गया, जिसके बाद मुंबई में बिल्डर समीर एन बेजवानी ने दिलीप कुमार की बांद्रा स्थित बंगले की जमीन पर दावा किया है। दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। इसके चलते वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार और उनकी बेगम सायरा बानो को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सायरा ने इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। ट्रस्ट ने शनिवार और रविवार को मीडिया के सार्वजनिक सूचना जारी कर पट्टे की जानकारी दी है। अधिवक्ता अतलम शेख ने जरिए इस सूचना से कहा गया है कि पट्टा इस समय बना हुआ है और वह पूरी तरह से वैध है। यह सार्वजनिक सूचना खटाऊ ट्रस्ट के सदस्य रहे स्वर्गीय सुनील सी खटाऊ की पत्नी पन्ना एस खटाऊ की ओर से जारी किया गया है। वह सुनील सी खटाऊ की कानूनी उत्तराधिकारी हैं। सार्वजनिक सूचना भोजवानी और अन्य पर खटाऊ ट्रस्ट की कई जायदादों के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया है। ट्रस्ट ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज भी करा रखी है। इसके चलते भेजवानी को गिरफ्तार भी किया गया। इस समय वह सशर्त जमानत पर हैं। जमानत खारिज कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जानी है। दिलीप कुमार और पत्नी सायरा बानो ने शुक्रवार को ही बिल्डर भोजवानी के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा दायर किया है। इस बंगले की जिस जमीन पर विवाद पैदा हुआ उसका वर्तमान बाजार मूल्य 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 3 हस्तियों की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोपी है समीर का प्रॉपर्टी विवाद अभिनेता दिलीप कुमार, निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही और मशहूर अभिनेता आमिर खान के चाचा निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन के साथ इनका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है।
हाल ही में मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में समीर को जमानत पर रिहा किया गया है। उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिलीप कुमार के नाम की बांद्रा वाली पाली हिल की संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है। बता दें कि समीर I-14 के बाद उन्होंने ITI मुंबई के केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब मुंबई के बड़े बिल्डर्स में शुमार हैं। समीर ने कहा है कि संपत्ति का कन्वेंशन डीड मेरे नाम पर है। समीर ने भास्कर से बात करते हुए कहा, दिलीप कुमार और उनकी पत्नी ने पाली हिल की संपत्ति को अपना बता रहे हैं। उस संपत्ति का कन्वेंशन डीड हस्ताक्षरण विलेख मेरे नाम पर है। मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया है। इसके लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। वे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से फिर से अंदर चला जाऊं, ताकि दबाव में आकर मैं उनके एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दूं। जबकि यह मसला हम दोनों के बीच है, कई वर्षों से चल रहा है। दिलीप कुमार को इसकी जानकारी साल 1998 से है। पाली हिल की जिस जमीन पर दिलीप कुमार का बंगला है, उसे लेकर कुल 3 बिल्डिंग की जमीन पर मेरा मालिकाना हक है। वहीं अभिनेता दिलीप कुमार के वकील चिराग शाह कहते हैं, सायरा बानो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ट्वीट कर गुहार लगाई है। इस पर फिलहाल अभी तक कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ न कुछ सकारात्मक मदद जरूर मिलेगी। समीर भोजवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायालय से जमानत मिलने पर उन्होंने कहा कि इस मसले की जानकारी 7 जनवरी को कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी, जिसके बाद सायरा बानो के ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भोजवानी की जमानत रद्द करने के लिए अदालत में अपील की है। चिराग बताते हैं कि दिलीप कुमार का बिल्डर समीर भोजवानी, प्रजीता डेवलपर्स, इन दोनों लोगों के साथ संपत्ति विवाद चल रहा है। इसमें से प्रजीता डेवलपर्स ने दिलीप कुमार केस जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि भोजवानी का मामला अब भी कोर्ट में है विचाराधीन के, परंतु भोजवानी द्वारा विभिन्न अथॉरिटीज में शिकायत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसकी वजह से दिलीप कुमार जिस बंगले में रहते हैं, उसका डिवॉल्वर अभी तक रुका हुआ है, जबकि ऐसा माना जा रहा है। वकील चिराग शाह दावा करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के पास राजस्व विभाग द्वारा जारी होने वाले प्रॉपर्टी कार्ड पर अभी तक दिलीप कुमार और खटाव फैमिली के सदस्यों का ही नाम है। प्रॉपर्टी कार्ड पर बिल्डर समीर भोजवानी का नाम अब तक नहीं चढ़ा है। इस पर बिल्डर समीर भोजवानी की दलील है, प्रॉपर्टी कार्ड पर खटाव फैमिली का नाम होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पिता ने खटाव फैमिली से ही बांद्रापाली वाली प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब हमने इस प्रॉपर्टी पर अपना नाम दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू कर दी है। चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इसमें 5 से 10 साल का वक्त लगेगा, जो कि जायज़ है। दिलीप कुमार की जिस प्रॉपर्टी